गौतम बुद्ध ने गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति करुणा और दया का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गरीब होना पाप नहीं है, बल्कि धन और संपत्ति का घमंड करना गलत है। उनके उपदेश गरीबों के प्रति सहानुभूति और समानता पर आधारित थे, एक करुणा और सहायता। बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति को गरीबों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जो व्यक्ति गरीबों की सेवा करता है वही सच्चे धर्म का पालन करता है। 2. धन और आसक्ति। उन्होंने समझाया कि धन और संपत्ति अस्थायी हैं। धन का अत्यधिक मोह दोहक का कारण बनता है। जो लोग गरीबों की सहायता के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं वे सच्ची संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तीसरी, समानता का संदेश। गौतम बुद्ध ने समाज में समानता और एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य एक समान हैं, चाहे वे अमीर हों या गरीब। किसी भी व्यक्ति को उसके धन या स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। 4. दान का महत्व। बुद्ध ने दान को धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि दान करने से व्यक्ति के भीतर करुणा और दया की भावना बढ़ती है और यह मोक्ष की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध का संदेश था कि गरीबी एक स्थिति हो सकती है, लेकिन इसे करुणा, दया और सामाजिक सहयोग से दूर किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में गरीबों के लिए विशेष रूप से करुणा, दया और समानता का संदेश दिया। उन्होंने यह बताया कि गरीबी कोई दोष नहीं है, बल्कि समाज की जिम्मेदारी है कि वह गरीबों की सहायता करे और उनके जीवन को बेहतर बनाए। उनके मुख्य विचार इस प्रकार हैं। एक, गरीबों के प्रति करुणा। बुद्ध ने सिखाया कि गरीबों और पीड़ितों के प्रति हमेशा सहानुभूति और करुणा रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दया और करुणा इंसान को सच्चा मानव बनाती है। गरीबों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। 2. संपत्ति और मोह। उन्होंने समझाया कि धन और संपत्ति का मोह जीवन में दुहक का कारण बनता है। यदि किसी के पास अधिक संपत्ति है तो उसे उसका उपयोग जरूरतमंदों की भलाई के लिए करना चाहिए। 3. समानता और भाईचारा। बुद्ध ने समाज में समानता का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि अमीर गरीब का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। सभी मनुष्य समान हैं और समाज में सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। 4. दान और सेवा का महत्व। दान को उन्होंने धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उनके अनुसार दूसरों की मदद करना और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देना आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है। 5. दुख का निवारण। बुद्ध ने बताया कि गरीबी और दुख का कारण हमारी इच्छाओं और लालच में छिपा है। इच्छाओं को नियंत्रित कर और सही मार्ग पर चलकर गरीबी और दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। गौतम बुद्ध का मानना था कि गरीबों के प्रति प्रेम और दया दिखाना केवल धर्म का पालन नहीं, बल्कि मानवता का कर्तव्य है। उनका संदेश आज भी समाज को एकजुट और दयालु बनाने के लिए प्रेरणा देता है। गौतम बुद्ध ने धन और अमीरी के बारे में इस दृष्टिकोण से बात की कि धन का सही उपयोग और इसे अर्जित करने का सही तरीका ही सच्चा जीवन है। उन्होंने सिखाया कि धन केवल साधन है, न कि जीवन का लक्ष्य। अगर कोई अमीर बनना चाहता है तो उसे सही मार्ग पर चलना चाहिए। बुद्ध के अनुसार अमीरी पाने और उसका सही उपयोग करने के लिए ये बातें महत्वपूर्ण हैं। 1. परिश्रम और ईमानदारी ने कहा कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य ही सच्चा धन लाता है। आलस्य और धोखाधड़ी से अर्जित किया गया धन नष्ट हो जाता है। अमीर बनने के लिए व्यक्ति को अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और परिश्रम दिखाना चाहिए। 2. ज्ञान और कौशल का विकास। उन्होंने सिखाया कि धन अर्जित करने के लिए ज्ञान और कौशल महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए और सही तरीके से उनका उपयोग करना चाहिए। 3. इच्छाओं का संतुलन। बुद्ध ने बताया कि अमीर बनने की लालसा को नियंत्रित करना चाहिए। अगर आप अपनी इच्छाओं और लालच पर काबू नहीं रखेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सही तरीके से अर्जित धन ही सच्ची खुशी देता है। 4. धन का सही उपयोग। अमीर बनने के बाद धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपने धन से जरूरतमंदों की मदद करता है वह वास्तव में सबसे अमीर होता है। 5. संयम और अनुशासन। बुद्ध ने अनुशासन और संयम का महत्व बताया। उन्होंने सिखाया कि अपने खर्च और कमाई में
संतुलन रखना जरूरी है। अनुशासित जीवन जीने से धन को सही तरीके से बचाया और उपयोग किया जा सकता है। 6. धन का साधन न कि लक्ष्य। गौतम बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि धन केवल जीवन को बेहतर बनाने का साधन है, न कि अंतिम लक्ष्य। उन्होंने कहा कि सच्ची अमीरी आंतरिक शांति और संतोष में है। गौतम बुद्ध के विचारों के अनुसार अमीर बनने के लिए सही मार्ग पर चलना, मेहनत करना और अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। धन केवल तभी सार्थक है जब इसे सही तरीके से अर्जित और उपयोग किया जाए।